यहाँ आतंकवाद कैसे शांत होगा? अगर हमारे यहाँ एक इंसान की शहादत होती है, यहाँ 1000 का अगर कहेगा कि देन है ऊपर वाले की, तो एक एमबीबीएस आएगा कहेगा रुक तुम मांग ऊपर वाले से हम ऑपरेशन कर देते हैं। 10 बोले क्या देगा, कहेगा ऊपर वाले की देन है। तो लाइची दाना को तो हम ही लोग देख लेंगे लोग। यहाँ अगर किसी धर्म को बर्बाद करना है तो उसमें कम बुद्धि वाले लोगों को भेज दो, बर्बाद हो जाएगा। तो पहले जब 370 लगा था तो बाहर के लोग बस नहीं सकते थे, अभी क्या हो सकते, बस सकते। अभी आर्यों को बस। यहाँ आतंकवाद कैसे शांत होगा? अगर हमारे यहाँ एक इंसान की शहादत होती है तो यहाँ 1000 का अगर जाने लगेगा 1:1000 ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। रीजन समझ रहे हैं ना? रीजन क्या है कि हमारे यहाँ किसी का, अभी हम लोग का समाज इंडिया जागरूक हो गया है। इंडिया में चाहे जिस जाति धर्म मजहब के लोगों को देखिएगा, अब सब लोग को लगता है हम दो हमारे दो, नॉर्मल फैमिली छोटी फैमिली में खुशहाल रहते हैं। वहां अभी भी अरे 10 बोले क्या देगा, ऊपर वाले की देन है। नहीं समझ में आ गया? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऑपरेशन कर देगा, सब देन खत्म। मतलब डॉक्टर ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब समझो ऊपर वाले को भी बदनाम कर रहे हैं सब। अब बाल बच्चे होने को कहेगा कि देन है ऊपर वाले की, तो एक एमबीबीएस आएगा कहेगा रुक तुम मांग ऊपर वाले से हम ऑपरेशन कर देते हैं। फॉलोपियन ट्यूब काट दिया, खत्म कहानी, ट्यूबेक्टोमी। ये समझो, किसी स्कूल को या किसी धर्म को बर्बाद करना है तो उसमें कम बुद्धि वाले लोगों को भेज दो, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहा है? कम बुद्धि वाले चौपट हो जाएगा। यही हुआ वहां पर। ये सब यहां से ना इंसर्जेंसी इतनी बढ़ते जा रही है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर तुम्हें मारना है भारत को, तुम कह दो कि हम भारत से लड़ लेंगे, जीत जाएंगे, देंगे, अखंड भारत लाएंगे। समझ में नहीं गया? क्योंकि हमें पता है कि ये सब छोटा मोटा देश को कब्जा करने के लिए भगवान को क्या डिस्टर्ब करेंगे लोग। हमें भगवान को उतारना है, बड़ा काम के लिए उतारेंगे, पूरे एशिया कब्जा करना रहेगा। तो अब यहाँ तो लाइची दाना को तो हम ही लोग देख लेंगे लोग यहाँ पे। तो धार्मिक चीजें, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने चाल में सक्सेस हो जाता है। वो जब भी आतंकवादियों को यहाँ भेजता है ना, तो उसका कहना रहता है सीधा, गोली मारे ना मारे इससे मतलब नहीं है, गोली चलाने वाला मुस्लिम दिखना चाहिए। इसलिए आतंकवादी सब, एक बात बताओ, अगर कोई आतंकवादी बुलेट प्रूफ पहन लेता है तो ज्यादा तबाही मचाएगा भारत में। बैलिस्टिक हेलमेट पहन लेता है, ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन वो कुर्ता पैजामा पहनाएगा और नमाज पढ़ने वाला टोपी। रीजन क्या है कि वो भारत को इंटरनली डैमेज करना चाहता है कि यहां जो 20-22 करोड़ मुस्लिम रह रहे हैं, लोग उसको शक के नजर से देखने लगे कि भैया जो टोपी तुम्हारा था वही टोपिया उसका भी था। आप समझ रहे हैं उसकी चाल क्या होती है? और इन आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे एक घातक तरीका है, जो मार रहे हैं सब मार दे दीजिए, न्यूजे में मत आने दीजिए, न्यूजे में मत आने दीजिए। अब मारने के बाद बॉडी कहां गया पता नहीं लगने दीजिए, मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, वहीं विद्यार्थी सीखेगा चीर फाड़ करके। पता नहीं कहां था यहाँ पे। एक्सेप्ट करो, अब पाकिस्तान के आतंकवादी मारेगा तो घर पता बताओ, हम खोज रहे हैं, बताएगा नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए, सीखेगा। ओह माय गॉड, मान के चलिए हिया गोली लगल है, हिया नहीं सीख सकता है, पैरवा चीर के सीख लेगा। ये भाई है करे काम चलाओ हो। मान के जो बम लगा दहिया उधिया गया तो एगो पैरवा उठल है ना, ले गए दूगो अपना डॉक्टर हम दहिना पैर चीर रहे तुम बाया चीर, सधा दे ससुरल का, तबाह करके रख दिया यहाँ पर। और इसलिए अब भारत में वो दिखाना क्या चाहता है आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे वो मुस्लिम और हिंदू का वो जो एक कॉमन हार्मोनी के साथ रहते हैं एक, तो वहां पे उसको वो डिस्टर्ब करना चाहता है। नहीं तो उसका वो तो पंजाब बॉर्डर भी पास में लगता है, यहाँ भी हमला करे, चाहे यहाँ राजस्थान लगता है, यहाँ गुजरात लगता है, बट यहाँ पे ना वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं खेल पाएगा। समझा गया? दूसरा एक और रीजन है, यहाँ पकड़ा जाएगा, रेगिस्तान है, कोई खड़ा रहेगा ना यहाँ पे तो 10 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, इसे दूर से दिख जाएगा। यहाँ जंगल नहीं है, खेती है, दिख जाएगा। खेत में कितना छुप सकता है, बड़ा हथियार नहीं छुप सकता है, मूवमेंट। यहाँ पे क्या पहाड़ है और जंगल बड़े बड़े हैं सब, पहाड़ के उधर चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ पे छुपना क्या जाता है, इसे छुप जाएगा तो हो जाएगा, लेट जाएगा तो कोई नहीं खोज पाएगा आपको, बड़े बड़े पहाड़ में यहाँ पे। तो इसका वही फायदा उठाता है। अब हम लोग इसको उतना डैमेज नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्या हो जाएगा, जम्मू, ये कश्मीर, ये लद्दाख। लेकिन नए नक्शा के हिसाब से ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये कंप्लीट क्या है, लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। हम पूरा नक्शा इसलिए दिखाते हैं कि हमारा कहना है कि आज नहीं तो कल हम लेके आएंगे।
आज नहीं तो कल लेकर आएंगे। लोकसभा में भी इसके लिए सीटें खाली रखी जाती है, 5 गो सीट, 5 सीटें खाली रखी जाती है। संसद में जाएंगे ना 5 सीट खाली रहेगा, इसलिए कि हम लेके आएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने गलती क्या कर दिया, वो इस मामला को यूएनओ में लेके चले गए। उन्हें लगा यूएनओ में मुकदमा जीत जाएंगे, बट यूएनओ 1945 में बना ही था और 1947 में केस ले जाकर ठोक दिए। इन्हें लगा यूएनओ ठीक है, आज तक मुकदमा चलता है। तो शुरुआत में इनको भी नहीं लगा, ये वकील थे ओवर कॉन्फिडेंस की, जज मतलब क्या, अरे भैया कोर्ट कचहरी में मामला चल जाता है तो अटक जाता है वहां पे। अब वहां पे यूएनओ का क्या कहना है कि आप वहां के लोगों से पूछिए कहां रहना चाहते हैं। अब है भारत तो ले गया केस, अटक गया, केस ले जाके क्या हो गया, अटक गया कि भैया वहां के लोगों से पूछेंगे तब क्या होगा। इसलिए भारत ने अभी जाके 370 हटाया है और यहाँ 2-4 को रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे। जहां वैकेंसी निकलेगा बिहार से करोड़ों लोग यहाँ पहुंच जाएंगे जॉब करने, और धीरे धीरे यूपी बिहार वाला यहाँ पहुंच जाएगा और नौकरी मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, वहीं पे धीरे धीरे वहीं घर बसा लेगा, हुए रह जाएगा। वहां की जनसंख्या में यहाँ के लोगों का घुल मिल ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जब वोटिंग हो जाएगा तो वोट डाइल्यूट हो जाएगा। बिहार वाला मारेगा 2 बार ईवीएम दाबेगा, इंडिया में कुछ तो ईवीएम में धसा देते नहीं समझे। तो पहले जब 370 लगा था तो बाहर के लोग बस नहीं सकते थे, अभी क्या हो सकते, बस सकते। अब बिहारियों को बसाने में क्या जाता, बस तो 2-4 वैकेंसी निकाले नहीं, चांद पे पहुंच जाएगा।